अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर में क्या दिया हुआ है कि 8,000 टन, मतलब 8,000 टन एंड बिलो, मतलब अप टू 8,000 टन। 8,000 टन तक क्या रहेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं, सर्वेयर रहेगा। ठीक है ना। अभी क्या पढ़े हम लोग, एक बार ध्यान से तुम लोग सुनो। सेफ्टी ऑफिसर का क्या था कि अंडरग्राउंड केस में 5,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो असिस्टेंट मतलब सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। क्वालिफिकेशन के लिए अलग था, 15,000 टन से ज्यादा, 10,000 से 15,000, 5,000 से 10,000, वो क्वालिफिकेशन बेसिस पे था। क्या था कि 5,000 टन से ज्यादा रहेगा तो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर में क्या था कि 7,000 टन से ज्यादा आउटपुट होगा, 7,000 टन से ज्यादा, तो हम लोग माइंस में मैनेजर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर रखा जाएगा। ओनर एजेंट मैनेजर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर रखेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 8,000 टन और बिलो पे नंबर ऑफ सर्वेयर एक रहेगा। मतलब यहाँ क्या है कि अगर 3,000 टन प्रोडक्शन रहेगा ना, 3,000 टन प्रोडक्शन, तो उस केस में मैनेजर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बोला है असिस्टेंट मैनेजर कब आएगा, जब 7,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना, तो असिस्टेंट मैनेजर रखा जाएगा। इस बात को समझना। 7,000 टन से जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर होगा। मतलब अगर 7,000 टन भी प्रोडक्शन होगा माइन से, तो असिस्टेंट मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है, लेकिन सर्वेयर क्या है, माइंस में सर्वेयर तो रहेगा ही रहेगा। तो सर्वेयर वाला केस में क्या है कि 8,000 टन और बिलो, एक भी रहेगा, दो भी रहेगा टन प्रोडक्शन, 3 टन भी रहेगा, तो एक सर्वेयर रखना ही होगा। मतलब क्या, अप टू 8,000 टन, अप टू 8,000 टन कितना सर्वेयर रहेगा, एक सर्वेयर। और उसके बाद 8,000 टन से ज्यादा होगा ना, तो प्रत्येक 15,000 या उसके पार्ट पर एक एक सर्वेयर को इंक्रीज करते हुए जाना है। मतलब क्या कि माइंस में मान लो 40,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो पूछेगा सर्वेयर कितना होगा, अभी हम डिक्लेयरिंग जो कंडीशन दिया हुआ है वो हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। 40,000 टन प्रोडक्ट, इसको लिखना कैसे है, तो पहला क्या है कि 8,000 टन तक एक हो गया, उसका 15,000 बोल रहा है ना, तो सीधा 15,000 में तोड़ना है यहाँ पे। 15,000, 15 8 23,000 हो गया, फिर 15,000 तोड़ो, 38,000 हो गया, लास्ट में 2,000 बच रहा है, 40,000 हो गया मेरा। 8,000 पे एक हो गया, प्रत्येक 15,000 या उसके पार्ट पे एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। मतलब टोटल कितना सर्वेयर रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है। तुम लोग ये बताओ, हम तुम लोग माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि तुम लोग फ्लो में हो गए, अभी थोड़ा देखते हैं, ब्रेक करके फिर वापस से इधर आएंगे। ठीक है ना। माइंस में प्रोडक्शन 4,000 टन हो रहा है, तो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा या नहीं रहेगा? किसी माइंस का जो मंथली आउटपुट है ना, वो 4,000 टन है, तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताओ तुम लोग। कृष्ण मोहन कुमार नहीं, शंकर प्रकाश नहीं, अजय कुमार जरूरी नहीं है, प्रकाश पांडे नहीं, चलो सही है। बस वही हम जानना चाह रहे थे कि अभी तुम लोग नहीं बोल देना कि यहाँ रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर क्यों, तो क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर अगर 5,000 टन से ज्यादा होगा तो सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे, है ना। और लास्ट में देखो जो क्वालिफिकेशन भी था,
वो भी यहीं पे आके रुक गया था ना, 5,000 टन से ज्यादा और 10,000 टन तक, यही था ना, 10,000 टन तक क्या था वो, डिप्लोमा मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो आउटपुट की बात यहाँ पे कर रहा है, एवरेज आउटपुट की बात। अब माइंस में क्या है, डेवलपमेंट भी चलता है और डिप्लेयरिंग भी चलता है। अगर ये दिया हुआ रहेगा कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ना डिप्लेयरिंग से हो रहा है, तो उस केस में जो भी आउटपुट दिया हुआ रहेगा ना उसका सीधा हाफ कर देना। अगर 40,000 दिया हुआ रहेगा ना तो 20,000 उसको कर देना है। ये ध्यान रखना, इसमें यही है, प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द आउटपुट ऑफ द माइन ओनली, आउटपुट ऑफ द माइन ओनली हाफ ऑफ द आउटपुट इन द माइन obtained from declaring operation shall be taken into consideration। ठीक है ना, अगर ऐसा बोलता है किसी माइंस में 30,000 टन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो डेवलपमेंट के टाइम में हो रहा है और 50,000 टन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिप्लेयरिंग के केस में हो रहा है, तो हम लोग क्या केस बन जाएगा, सिंपल, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन 80,000 हो रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से सोल्व करेंगे। उस केस में क्या करना होगा, डेवलपमेंट के केस में 30,000 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ले लेंगे, लेकिन डिप्लरिंग वाला जो भी प्रोडक्शन दिया उसको हाफ कर लेंगे, 25,000। तो 30 प्लस 25 ये कितना हो गया, 55,000। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि कितना नंबर ऑफ सर्वेयर रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, सब में टर्म एंड कंडीशन है। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 8,000 तक, एक है ना, 15,000 जैसे बताएं तोड़ना वैसे ही तोड़ना है, 15,000, फिर 15,000, कितना हुआ अभी तक, 15, 30, 38 हुआ है, फिर 15 तोड़ सकते हैं, तो 45,000 प्लस 8,000, 53,000 हुआ है, लास्ट में 2,000 लिख सकते हैं, सही है ना। तो 8,000 पे एक प्लस 15,000 पे एक प्लस 15,000 पे एक, फिर से 15,000 पे एक पर 2,000 पे एक, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 सर्वेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आउटपुट जो है ना डिप्लरिंग वाला जो भी दिया हुआ रहेगा उसको सीधा हाफ कर लेना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो जाना हुआ क्वेश्चन रहेगा, गलत हो जाएगा एग्जाम में। ध्यान से पढ़ना है इसके वाले क्वेश्चन को कि डिप्लरिंग दिया हुआ है, डेवलपमेंट दिया हुआ है, और फंसाने के लिए देगा ये, फंसाने के लिए है ना, एग्जाम में देगा ही, और सभी का फिर वो जो नहीं पढ़ा हुआ रहे वो गलत करेगा ही करेगा, जो ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये हो गया अंडरग्राउंड माइंस में सर्वेयर की बात। अभी सब तुम लोग लग रहा होगा मिक्स टाइप से लग रहा होगा, एक बार रिवीजन करना, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरीके से ओपन कास्ट में बात करते हैं सर्वेयर की। अब बाकी एवरेज आउटपुट का जो मीनिंग है अभी पढ़े थे ना कि पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वही है यहाँ पे। अंडरग्राउंड केस में 1 साल की बात करता है, ओपन कास्ट केस में 3 साल की बात करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर ड्यूरिंग थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे क्या है, एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वहां क्या था, एवरेज आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अंडरग्राउंड केस में क्या है, एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ओपन कास्ट में सर्वेयर का अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, अभी क्या पढ़े थे असिस्टेंट मैनेजर केस में कि अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर मटेरियल हैंडल होगा, तो असिस्टेंट मैनेजर कितना था, 10 था। ठीक है ना, उसके बाद प्रत्येक 1 मिलियन पे, उसके बाद क्या था, प्रत्येक 1 मिलियन या उससे कम भी रहता तो उसको क्या करते, एक एक से बढ़ाते जाते, एक ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है ना, हम कहीं भी ऐसा साइन लिखेंगे तो इंक्रीज, और इसका मतलब डिक्रीज, एक एक से बढ़ाते जा रहे हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर का था। इसमें क्या है, सर्वेयर केस में, तो सर्वेयर केस में ये है कि अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, अप टू 1,
मिलियन क्यूबिक मीटर, यहाँ 2 सर्वेयर चाहिए, ठीक है ना। अब सेकेंड केस में क्या है कि एक से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, अप टू 5 मिलियन क्यूबिक मीटर, 5 मिलियन समझ रहे हो, 50 लाख, 50 लाख क्यूबिक मीटर तक 3 सर्वेयर रहेगा, 2 + 1 से बढ़ गया, ठीक है ना। 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा, और कहां तक, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 4 रहेगा, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा कहां तक, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 6 रहेगा, और 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा अगर होगा तो उस केस में क्या है कि फॉर एवरी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इंटू 10 मतलब 100 लाख, मतलब प्रत्येक 100 लाख क्यूबिक मीटर, मतलब 15 मिलियन टन से क्यूबिक मीटर से जब ज्यादा होगा, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर जब ज्यादा दिया हुआ रहेगा, तो प्रत्येक 10 मिलियन क्यूबिक मीटर या उसके पार्ट पे एक एक से बढ़ाते जाना है, 1 एडिशनल सर्वेयर फॉर एवरी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर। और या उसके पार्ट पे हम लोग को क्या करना है, 15,000 से जब अधिक रहे, 15 मिलियन से जब अधिक रहेगा, तो प्रत्येक 10 मिलियन या उसके पार्ट पे एक एक से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, 30 मिलियन क्यूबिक मीटर, कितना सर्वेयर रहेगा, तो 30 मिलियन का सीधा 15 तक आ जाना है, 15 तक सीधा लिख देना है कि 15 तक कितना रहेगा, है ना, अप टू 15, अप टू 15 तक 6 है, तो 15 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 6 हो गया, प्लस क्या बोल रहा है, प्रत्येक 10 मिलियन, 10 मिलियन लिख लो, लास्ट में कितना बच रहा है, 5 मिलियन बच रहा है, तो इसके लिए एक सर्वेयर रख लो, इसके लिए एक सर्वेयर रख लो, मतलब टोटल कितना, 8 सर्वेयर हो गया। तोड़ना किस तरीके से, बस ये तुम लोग को सीखना, तोड़ने सीख गए हो, या वर्कमैन इंस्पेक्टर केस हो, या वेलफेयर ऑफिसर केस हो, ये ब्रेक कैसे करना है वो सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। ब्रेक करने आना चाहिए, कहाँ ब्रेक करना है। और अगर यहाँ लोग कोई दे देगा कि अप टू प्रोडक्ट कितना है, 3 मिलियन क्यूबिक मीटर है, 3 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो कितना सर्वेयर रहेगा, देखो कहाँ से कंडीशन आ रहा, अप टू 3 यहीं पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, 3 सर्वेयर आ गया, मतलब 15 तक तो टेंशन ही नहीं लेना है, 15 के बाद सोचना है, इसमें 15 तक तो रटा हुआ रहेगा सभी का, 2 3 4 6, एक तक 2 रह गया, एक से ज्यादा 5 तक 3 रहा, 5 से ज्यादा 10 तक 4 रहा, 10 से ज्यादा 15 तक 6 रहा, अब 15 से ज्यादा में सोचना है, ठीक है। तो तुम लोग एक क्वेश्चन बनाओ कि किसी माइंस में 50 मिलियन क्यूबिक मीटर एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, तो असिस्टेंट मैनेजर कितना होगा, ठीक है ना, कितना असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास वाला होगा, और सर्वेयर कितना होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता तो सभी लोग, तुम लोग, और सर्वेयर कितना होगा, जल्दी से सभी लोग बताएगा, तुम लेट कोई नहीं करेगा। खुद से सोल्व करो, मेरा अगर बोर्ड देखोगे तो सोच लो फिर चीटिंग कर रहे हो, हम देख नहीं रहे हैं। मेरे वाले से मैच करना है तुम लोग, तुम लोग अपना भी जो पढ़ाया गया है वो देखो कि बन रहा है कि नहीं।
ठीक है। अमित कुमार का आंसर आ गया। और किसी का आंसर आया? इतने लोग देखने वाले हैं लेकिन आंसर नहीं आता है। जिसका जिसका 59 आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर सही है। 59 का 30% निकाल लो, उतना फर्स्ट क्लास मैनेजर रहेगा। अब सर्वेयर का भी निकाल के बता दो। हाँ, 18 भी सही है, ठीक है ना। 59 असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, जिसमें से फर्स्ट क्लास वाला 18 रहेगा। सर्वेयर कितना रहेगा? सर्वेयर कितना है देख लो। सर्वेयर में क्या था, 15 तक 6 है। अब उसके बाद प्रत्येक 10 मिलियन पे, प्रत्येक 10 मिलियन उसके पार्ट पे एक एक से बढ़ाते जाओ। तो पहले 50 को तोड़ लो, 50 को कैसे तोड़ना है। आया अमित, शंकर, प्रकाश। 10 किसका किसका आ रहा है? 10 किसी का आया? आया किसी का? ठीक है। एक मिनट यार। लोग यहाँ हल्ला कर रही है। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है ओपन कास्ट में, क्या कंफ्यूजन है बताओ तो। सर्वेयर एक बार और समझाए। सर्वेयर तो सीधा बताएं यार, सीधा सिंपल, ध्यान रखो। ये तुम लोग यहाँ से यहाँ तक 15 मिलियन तक याद करके रखो। 2 3 4 6 अप टू 1 मिलियन 2, एक से ज्यादा 5 तक 3, 5 से ज्यादा 10 तक 4, 10 से ज्यादा 15 तक 6। ये इतना ध्यान रखना है 6 तक। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक 10 मिलियन या उसके पार्ट पे एक एक से बढ़ाते जाना है। 50 मिलियन दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग 15 मिलियन तक 6 हो गया। प्रत्येक 10 मिलियन ब्रेक करना है इसको। 10 25 हुआ, 10 35 हुआ, 10 45 हुआ, लास्ट में 50 हुआ। प्रत्येक 10 पे या उससे कम भी रहता तो एक एक से बढ़ाते जाएंगे, एक से बढ़ाते जाना है। कंफ्यूजन क्या है, यही तो है। ठीक है। 10 सर्वेयर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट सर्वेयर का हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं वेंटिलेशन ऑफिसर का, ठीक है ना। वेंटिलेशन ऑफिसर के बाद लगता है किसी का बचा हुआ नहीं रहेगा। वेंटिलेशन ऑफिसर है। देखो वेंटिलेशन ऑफिसर में क्या है, ठीक है ना, ध्यान देना इसमें कि इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्टिंग ऑफ गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री। कैसा सीम रहेगा? गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री
और अगर एवरेज आउटपुट 5000 टन से ज्यादा रहेगा, एक्सिड्स 5000 टन, और अगर सेकेंड या थर्ड डिग्री वाला गैसी माइंस रहेगा, अरे यार पेन का भी क्या हो जाता है, कलर ही चेंज नहीं हो रहा, छोड़ो। सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस रहेगा, और उस केस में एवरेज आउटपुट 2500 टन से ज्यादा रहेगा, तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए, मतलब वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह को देखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होगा। मतलब क्या, दो कंडीशन है, फर्स्ट डिग्री एग्जाम के क्वेश्चन में देखना है, या सेकेंड और थर्ड डिग्री की बात कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि गैसेस सीमो फर्स्ट डिग्री है और आउटपुट 4000 टन है, तो क्या वेंटिलेशन ऑफिसर चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन ऑफिसर फर्स्ट डिग्री में 5000 टन से ज्यादा वो प्रोडक्शन होगा। 5000 टन से ज्यादा मतलब 5000 भी रहेगा तो नहीं चाहिए, 5000 टन से ज्यादा। और सेकेंड और थर्ड डिग्री में 2500 टन से ज्यादा होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर। और वेंटिलेशन ऑफिसर हमेशा अंडरग्राउंड की बात है, अंडरग्राउंड में ही रहेगा, ओपन कास्ट में तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं भी एवरेज मटेरियल हैंडल ओबी वाला नहीं लिखेगा, मीटर क्यू वगैरह नहीं लिखेगा, ठीक है ना। अब क्या है, ये तो हो गया कि अपॉइंटमेंट की बात, कि सेफ्टी ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट कब करना है, जब 5000 टन से ज्यादा रहेगा तो सेफ्टी ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट करना है। अब क्या है, इन द केस ऑफ माइन कंसिस्टिंग ऑफ गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री, गैसी सीम क्या है, फर्स्ट डिग्री का है, और एवरेज आउटपुट क्या है, फर्स्ट डिग्री वाला है, और एवरेज आउटपुट 15000 टन से ज्यादा है, के मतलब 1000 होता है, ठीक है ना, 15000 टन से ज्यादा है, ठीक है ना। और सेकंड केस क्या बोला है कि गैसी सीम ऑफ सेकंड और थर्ड डिग्री है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे जो एवरेज आउटपुट रहेगा, जो एवरेज आउटपुट रहेगा वो 10,000 टन से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या रहेगा, मैनेजर सर्टिफिकेट, खाली मैनेजर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये ध्यान दो, मैनेजर सर्टिफिकेट। मतलब क्या, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास कोई भी चल सकता है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि फर्स्ट डिग्री गैसी माइन से प्रोडक्शन 15,000 टन से ज्यादा में 16,000 टन हो रहा है, तो मैनेजर मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा वेंटिलेशन ऑफिसर का, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। और बाकी कोई भी केस दिया हुआ रहेगा ना, तो उस केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मैनेजर तो चल सकता है मैनेजर सर्टिफिकेट से, फर्स्ट क्लास रहे, सेकेंड क्लास रहे, डिग्री रहे, डिप्लोमा वाला भी काम कर सकता है, डिप्लोमा। और साथ में अगर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, नो डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है ना। सिंपल माइनिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ रहेगा ना, तो उसको भी वेंटिलेशन ऑफिसर, जिसके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा डिप्लोमा इन माइनिंग का, उसको भी वेंटिलेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है अदर केस में। तो यही था वेंटिलेशन ऑफिसर का। और वेंटिलेशन ऑफिसर का कुछ लास्ट में दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ, यहाँ पे क्या है हम फिर से तुम लोग बता देते हैं, पीपीटी में बता दे रहे हैं। यहाँ पे गैसी सिम के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है ना, कि फर्स्ट डिग्री गैसी सिम रहेगा, ठीक है ना, और 5000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी सिम रहेगा और एवरेज आउटपुट 2500 टन से ज्यादा होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर रखना पड़ेगा। डिग्री ध्यान देना है, ठीक है ना, ये डिग्री बेसिस पे हो गया। डिग्री बेसिस मतलब क्या, गैसी सीमा फर्स्ट सेकेंड डिग्री। अब आता है
कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये तो अपॉइंटमेंट हो गया, ये क्या कर लिया हम लोग, अपॉइंटमेंट कर लिए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन क्या होगा, कि क्या किसी को भी हम लोग बना सकते हैं वेंटिलेशन ऑफिसर। तो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट डिग्री रहा और एवरेज आउटपुट जो रहा 15,000 टन से ज्यादा रहा, ठीक है ना, और सेकेंड और थर्ड डिग्री रहा और एवरेज आउटपुट 10,000 टन से ज्यादा रहा, ठीक है ना, तो इस केस में सिर्फ मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब क्या, अगर मिनिमम पूछता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम यही क्वेश्चन आता है और हम भी टेस्ट में यही क्वेश्चन देंगे, बता दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, सेकेंड क्लास। मैनेजर सर्टिफिकेट मतलब सेकेंड क्लास ही मैनेजर मिनिमम होता है ना। और कैसा वाला होगा, अंडरग्राउंड जब भी बोलेंगे तो हम लिखे या ना लिखे, अनरिस्ट्रिक्टेड तुम लोग को समझ लेना है, ठीक है। और अदर केस में, अदर केस कुछ भी कहे नहीं रहे हैं। फर्स्ट डिग्री रहेगा प्रोडक्शन मान लो दे दिया हुआ रहेगा 10,000, सेकेंड थर्ड डिग्री रहेगा मान लो प्रोडक्शन दिया हुआ 9,000, कुछ भी केस रहे, तो उस केस में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री हैविंग एन एवरेज आउटपुट लेस देन 15,000 टन, तो रीजनल इंस्पेक्टर वेंटिलेशन ऑफिसर के पोस्ट को सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के साथ मर्ज कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ होगा, ये तो दिया हुआ है, क्या जानते हो ये, कि जहां पे अगर कहीं स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर may by an order in writing and subjected to such condition as he may specify therein permit or require the appointment of ventilation officer in variance of these provision। मतलब ये जो प्रोडक्शन वाला दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि गैसी सिम फर्स्ट डिग्री रहेगा तो 5,000 टन से ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में 5,000 टन से ज्यादा रहेगा तो ही वेंटिलेशन ऑफिसर होगा। मतलब क्या, गैसी सिम फर्स्ट डिग्री रहेगा और 4,000 टन रहेगा, तो उस केस में क्या वेंटिलेशन ऑफिसर रखने की जरूरत है, नहीं रखने की जरूरत है। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि नहीं, माइन से वेंटिलेशन ऑफिसर रखना है आपको, तो चीफ इंस्पेक्टर अगर परमिशन देता है या डिमांड करता है कि नहीं, अपने माइन से आप वेंटिलेशन वगैरह सिस्टम को देखने के लिए एक वेंटिलेशन ऑफिसर को रखिए, तो उस केस में 4,000 टन भी रहेगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर रखेंगे। तो ये किसके ऑर्डर से रखेंगे, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है कि गैसीय सीमो फर्स्ट डिग्री है, और जहां पे एवरेज आउटपुट है ना 15,000 टन से कम है, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर में कंसिडरिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्किंग देयर इन कंबाइन कर सकता है पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर विद दैट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। मतलब क्या कर सकता है कि जो सेफ्टी ऑफिसर था ना, उसी को बोल देगा कि वेंटिलेशन ऑफिसर जो है वही सेफ्टी ऑफिसर काम करेगा, जो सेफ्टी ऑफिसर वही वेंटिलेशन ऑफिसर काम करेगा, अलग अलग आदमी रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बेसिस पे मतलब क्वेश्चन ये आता है कि कितना हजार टन से कम आउटपुट रहेगा कि चीफ इंस्पेक्टर वेंटिलेशन ऑफिसर के पोस्ट को या सेफ्टी मतलब कंबाइन कर सकता है सेफ्टी ऑफिसर ऑफिसर के पोस्ट के साथ, मतलब दोनों में कोई एक